हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम कुछ एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स की लिस्ट बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग बेसिस की लिस्ट बनाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं बिकॉज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाले क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं और एसिड बेस के कई तरह के क्वेश्चंस में ये आपको यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो कुछ एक एसिड्स है, मैं कहूँगी कि बिल्कुल ही आप इन्हें लर्न कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो देखो जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr, ठीक है, फिर आ जाता है HI। तो ये जो हेलोजन के साथ एसिड है, जो हेलोजन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाले स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। अगर आप HF करो तो HF स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वो एक वीक एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव का देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक कैसे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जिनकी कंप्लीट डिसोसिएशन होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेसिस हो। दोनों में ही जो डिसोसिएशन होती है वो नियर टू द कंप्लीशन होती है, 100% के नियरली होती है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? जो इजीली H पॉजिटिव डोनेट कर पाए। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम देखें वो कौन से होते हैं? जो इजीली OH नेगेटिव को डोनेट कर पाए, अगर हम अरेनियस के कंसेप्ट से देखें। ठीक है, तो HF यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता है, कंफ्यूज मत होना। HF इज अ वीक एसिड। तो ये चीज़ें होगी, ये तीन आपको लर्न करने हैं। फिर आता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आता है नाइट्रिक एसिड HNO3। अब आते हैं क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड होता है HClO3। ठीक है, 3 है तो क्लोरिक एसिड। अगर HClO4 है तो ये हो जाता है पर क्लोरिक एसिड। तो ये एसिड्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं वो बेसिस जो कि 100% डिसोसिएशन देते हैं और साथ ही साथ OH नेगेटिव का जो रिमूवल है वो काफ़ी ईजी रहता है इन केसेस में। इसमें आते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के कुछ एक हाइड्रोक्साइड। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें एल्कली मेटल्स की और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो उसमें ग्रुप 1 में आप अगर देखोगे, ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते थे, कैसे हमने लर्न किया था? लीना की रब से फरियाद। ठीक है, फ्रेंडशिप नहीं होगा, सीजियम तक आपने लिखना है और इसके आगे आपने इसके हाइड्रोक्साइड इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, OH 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 इस तरह से। ये सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इनका 100% डिसोसिएशन होता है एंड प्लस ये जो OH नेगेटिव है बहुत ईजीली दे पाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं। NaOH आपको पता ही होगा, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अब देखो ग्रुप 2 में कौन कौन से आते हैं। ग्रुप 2 में सिर्फ और सिर्फ 3 आएंगे जो आपको लर्न करने हैं। कैल्शियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनकी पहले ही जो सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है वो कम होती है, तो उनका जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बेसिस पे नहीं कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आएगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 2, क्योंकि यहाँ पर +2 वैलेंसी होती है। और आ जाएगा स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये सब आपको लर्न करने हैं। ठीक है, इतना लर्न कर दो तो जो क्वेश्चन है बहुत इजीली आपके बन जाएगी। ये लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं।